सत श्रीकाल दोस्तों, क्या हालचाल है। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, मेरे को इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि खालिस्तानियों ने भगत सिंह को गद्दार बोला है। ठीक है, और मैं आप सब लोगों को पता है, मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है। आज से 8 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैं फ़ैन भगत सिंह था। ठीक है, तब मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भगत सिंह का। और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत बोला सही बोला, उनकी सोच है। ठीक है, गंदी सोच के लोग हैं। ठीक है, मेरे लिए जो भगत सिंह था, ये खालिस्तानी उसके सोच के आसपास में नहीं घूमते। तो मुझे, जैसे मैं पहले इनसे ज़्यादा वो करता नहीं था, खालिस्तानियों से मेरे को अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इन्होंने भगत सिंह को बदनाम करने की कोशिश की है। तो मुझे ये वीडियो बनानी थी और मुझे इस वीडियो पे बात करनी थी, आप लोगों से बात करनी थी। पहले वीडियो देखते हैं। AKTK की वीडियो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खालिस्तानी एंड भगत सिंह, रियल खालिस्तानी हिस्ट्री एक्सप्लेन। ठीक है, तो मुझे नहीं पता इस वीडियो में क्या है, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ टाइटल दिखा और फोटो लगी हुई दिखी, इनका थंबनेल दिखा। तो मैंने थोड़ी सी देखी 1 मिनट की, मुझे लगा कि मैं इस वीडियो पे बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं सीधी बात करूँ तो आपको बोर सी लगेगी, लेकिन आपको एक प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे ना बहुत हेटफुल लगी ये चीज़, और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और मुझे पक्का यकीन है कि जो पंजाब के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, क्योंकि बेसिकली ये पंजाब, खालिस्तानी पंजाब से बिलोंग करता है, तो इसलिए मैं पंजाब का नाम लिया। तो सबको इससे नफरत हुई है। जो आप एक नफरत का पैमाना होता है ना, उसमें आप, इस बंदे ने जिसने बोला कि ये भगत सिंह, ठीक है, गद्दार था, ठीक है, इसमें और इजाफा कर दिया कि मुझे नफरत होने लगी है। क्योंकि जिसको आप एडमायर करते हो, अगर आपके उसके बारे में कोई गलत बोले, उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी की। कई लोग तो ये कहते हैं कि उसके जिस्म के, अंग्रेजों ने उसके जिस्म के फांसी देने के बाद टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आई डोंट नो कि ये कितनी बात सच है, लेकिन कहते हैं लोग। ठीक है, तो टुकड़े टुकड़े करके उसको नदी में बहा दिया था उन्होंने, कि ये लाश भी घर वालों को जब लोगों तक ना पहुंचे भगत सिंह की, तो लाश भी नहीं दी गई थी। तो उस बंदे के बारे में जिसने अपने देश की खातर टुकड़े टुकड़े करवा दिए, उसको ये गद्दार बोलते हैं। और ये खुद खालिस्तानी चूहों की तरह भाग जाते हैं, पुलिस होगी पुलिस करके। और ये उस शहीद को इन्होंने इतना गलत बोला है। चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या किसी पगड़ी पहने व्यक्ति को भगत सिंह को गद्दार कहते सुना है? ये ना भगत सिंह एक गद्दार, भगत सिंह काम है गद्दार। क्या किसी दूसरे पगड़ी पहने व्यक्ति को भिंडरानवाला को संत कहते सुना है? Simranjit Mann wins from the Sangrur constituency. Supporters seen waving the Bhindranwale posters. विश्व में 2.5 करोड़ सिख हैं, 2 करोड़ भारत में हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा खालिस्तान चाहता है। ये वो हिस्सा है जो भारत के दूतावासों पर आक्रमण कर रहा है विदेशों में। बुरी सूचना यह है कि इनकी आवाज टाइम्स स्क्वायर में भिंडरानवाले और अमृतपाल के पोस्टर्स के रूप में गूंज रही है, और SGPC जैसी संस्थाएं जाने अनजाने में इनका आइटम बन रही हैं। यही छोटा खालिस्तानी हिस्सा भगत सिंह को गद्दार बोलता है और भिंडरानवाला को संत। परंतु क्यों? क्या किया था भगत सिंह ने ऐसा इन खालिस्तानियों के विरुद्ध? कारण ऐतिहासिक है। और भिंडरानवाले संत क्यों? भारत क्या कर रहा है इसके विरुद्ध? वीडियो के अंत तक आपको एक सिख में और एक खालिस्तानी में अंतर करना आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को देखते रहिए आज की ताकत। भगत सिंह ने इनका क्या बिगाड़ा है, ये जानने से पहले ये जानते हैं कि क्या भगत सिंह पर पहली बार आक्रमण किया गया है? नहीं, रेगुलर है। सिमरनजीत सिंह मान भारतीय संसद में बैठते हैं, ये आजकल सांसद हैं भारत से। इनके विचार सुनिए भगत सिंह पर। सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान IP का अफसर मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है जो
भगत है, ये आप बता दिए प्लीज। ये इन भाई साहब ने बिना पिए बोला था, पर ये अंकल अफजल गुरु को ट्रिब्यूट देना नहीं भूलते हैं। कौन है ये अंकल? थोड़ा इतिहास देखते हैं इनका। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, सैकड़ों तो ऑफिशियली मारे गए उसमें, सब जानते हैं ये बात। जो नहीं जानते विकी कौशल वाली उधम सिंह देख लेना। ये कांड किया गया था जनरल डायर के द्वारा। पूरे देश में इस बंदे को गालियां मिल रही थी, परंतु एक स्थान ऐसा भी था जहां इसका सम्मान किया जा रहा था। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का उस समय का इंचार्ज अरूर सिंह जनरल डायर को स्वर्ण मंदिर में बुलाता है और सिरोपा पहनाकर उसका सम्मान करता है और उसे एक सिख कहता है। अरूर सिंह ब्रिटिश सरकार द्वारा ही अपॉइंट किया गया था। जनरल डायर से अपनी बातचीत में अरूर सिंह कहता है कि भाई डायर को ना सिख बन जाना चाहिए। डायर कहता है कि वो नहीं बन सकता क्योंकि उसकी नौकरी उसे दाढ़ी मूंछ रखना अलाउ नहीं करती है। अरूर सिंह कहता है कि भाई आपके लिए सब माफ़ है, बिना दाढ़ी के भी चलेगा। डायर कहता है कि वो सिगरेट नहीं छोड़ सकता। अरूर सिंह कहता है कि आराम से छोड़ देना। डायर कहता है ठीक है, हर साल एक छोड़ दूंगा। ये जलियांवाला बाग के कुछ दिन बाद का सीन था। गोल्डन टेम्पल में कौन है ये अरूर सिंह? तो जी जिस सिमरनजीत सिंह मान की बात हो रही थी, जो आज संसद में है, जो खालिस्तान के नारे पर भारत में चुनाव लड़ता है, वो उसी अरूर सिंह का पोता है और अपने दादा के किए कांड जो थे ना, उनको आज तक डिफेंड कर रहा है। वो भी ये कहकर के दादा ने डायर का गुस्सा शांत करने के लिए वो काम कर दिए थे, उसका सम्मान कर दिया था। भाई डायर का कच्चा ही धो लेते, बढ़िया गुस्सा शांत होता। ये कहानी ऐसे ही नहीं सुनाई है। भगत सिंह को ये लोग क्यों गाली देते हैं, इसका लिंक है इन कहानियों से। पर ये केवल एक आदमी का उदाहरण है, ऐसे अनेक थे। विदेशों में कौन गाली दे रहे थे भगत सिंह को और क्यों, आगे बताता हूँ। पर जो इस वीडियो का टॉपिक है उसका किसी खालिस्तानी अंकल के दादा के ब्रिटिश लॉयलिस्ट होने से क्या लेना देना है, तो हमें खालिस्तान की सोच का बीज कहाँ गाड़ा गया था, कहाँ बोया गया था, वो देखना होगा। गदर मूवमेंट के बारे में आप सब जानते ही होंगे, संक्षेप में बता देता हूं। भारत से बाहर विशेषकर यूएसए और कनाडा में रह रहे भारतीयों का एक बड़ा नेटवर्क था जिसने प्रथम विश्व युद्ध के आसपास के समय ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। ब्रिटिश सरकार इनसे परेशान थी और इनका सामूहिक संहार तक किया था। अब इस मूवमेंट की खास बात यह थी कि ये गुरुद्वारों से चलता था। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकांश सिख थे, सरदार थे। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में सिखों को लड़ने भेजा गया था ब्रिटिश राज द्वारा विदेशों में। उनमें से एक संख्या इस मूवमेंट में मिल गई और अंग्रेज इनसे परेशान थे। अब इसे तोड़ना था तो क्या करें? तो अंग्रेजों ने हॉपकिंसन नाम के अपने एक सीक्रेट एजेंट का प्रयोग किया जिसकी माँ सिख थी और बाप अंग्रेज था। इस बंदे ने अपने कई बंदे खड़े किए जो गदर मूवमेंट में घुस गए, जैसे कि बेला सिंह, अर्जुन सिंह, बाबू सिंह। गदर मूवमेंट में गद्दार घुस चुके थे। असली क्रांतिकारियों की मूवमेंट और एक्टिविटीज ट्रेस की गई और उन्हें मार्ग से हटा दिया गया। मूवमेंट ऑलरेडी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट ही था, बस उसमें सिख नेशनलिज्म का तड़का धीरे 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 लगता गया, जिसने 1940 के दशक में कुछ और रूप लिया और 1971 आते आते न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान एक सेपरेट नेशन की एड के रूप में छप गया। पर बीज वहीं पे पड़ा था। पूरी कहानी बताने का औचित्य यह है कि खालिस्तानी बीज एक अंग्रेज हॉपकिंसन ने डाले, उसमें खाद पानी बेला सिंह जैसे गद्दारों ने डाले। इन्हीं के जैसे चाटुकारों को अंग्रेजों ने पोजीशन दी, जैसे कि अरूर सिंह। इन्हीं ने खालिस्तानी बीज से निकले पौधे को जीवित रखा और अंत में आज इन्हीं की पीढ़ियां उस स्वप्न को जीवित रखे हुए हैं जिसे भारत के सिख ही पूरा नहीं होने देंगे। खालिस्तानी जो हैं वो बाहर पंगा कर रहे हैं और भारत के सरदार भारत में कुछ स्थिति में मिलते हैं तिरंगे के साथ। ब्रिटिश राज के टुकड़ों पर पले लोग ब्रिटिश राज के सबसे बड़े शत्रु भगत सिंह को क्रांतिकारी कहेंगे या अपशब्द बोलेंगे, ये आप स्वयं सोच लीजिए। पर क्या यही शत्रुता है भगत सिंह से? भिंडरानवाले का लिंक कैसे जुड़ता है? और इतने खालिस्तानी, इतनी बड़ी संख्या के, वो क्या केवल अंग्रेजी चाटुकारों की पीढ़ियों से आते हैं? कनाडा में लगभग 8 लाख सिख हैं। 2022 में 1 लाख ने खालिस्तानी रेफरेंडम में वोट किया था। ये संख्या काफी बड़ी है। इतने लोग अंग्रेजों ने नहीं पाले थे। कौन है ये लोग? उदाहरण के लिए ये देखिए। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਗੱਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਏ ਨੇ, जिन्हों ने हरेक जगह खालिस्तान की गल की है। ये भाई ने अभी ताजा किया था तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं।
कौन है लोग? ये अंग्रेजों के नहीं, भिंडरान वाले की औलादे हैं। कैसे? जिस व्यक्ति का वीडियो आपने अभी देखा, ये गुरशरण सिंह है। पाकिस्तानी और भागे हुए खालिस्तानी आतंकियों के साथ अक्सर दिखता है। दल खालसा नामक संस्था का मेंबर है और NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता है ये बंदा। क्या है ये दल खालसा? अमृतसर, मिसेस गांधीज लास्ट बैटल, इस पुस्तक के अनुसार कांग्रेस भिंडरानवाला को प्रमोट कर रही थी और इसी चक्कर में 1978 में एक नई पार्टी बना दी गई कांग्रेस के द्वारा। अकाली दल को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। ये पार्टी दल खालसा थी। जैल सिंह स्वयं फोन कर करके न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन छापने के लिए कहते थे दल खालसा के लिए। अनाधिकृत रूप से भिंडरानवाला का पॉलिटिकल मुंह था ये। मुख्य मांग ही खालिस्तान की थी इनकी। भिंडरानवाले के हाथ में दिख रहा ये खालिस्तानी पासपोर्ट इसी दल खालसा की देन थी। आज भी दल खालसा है और खालिस्तान मांग रही है। भिंडरानवाले की संतान भगत सिंह को तो गाली देंगी ही, परंतु क्यों? भगत सिंह और भिंडरानवाले का कंपैरिजन करना पड़ेगा उसके लिए। भगत सिंह को 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हीरोज में माना जाता है भारत में। आपकी स्क्रीन पर चल रहा चित्र उस रक्त से सनी मिट्टी का है जो भगत सिंह जलियांवाला बाग कांड के बाद वहां से लेकर आए थे। इस कांड ने ऐसा प्रभाव डाला था भगत सिंह पर। वहीं खालिस्तानियों के पूर्वज डायर की माला जपते थे। भगत सिंह ने रिलीजन फ्री पॉलिटिक्स पर बल दिया था, परंतु भिंडरानवाले खुलेआम 1 घंटे में 5000 हिंदुओं को समाप्त करने की बातें करता था, वो भी गुरुद्वारे में। बस ਨੂੰ पकड़ के ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ। भगत सिंह के दादा आर्य समाजी थे और भगत सिंह के भाई के अनुसार भगत सिंह के जीवन में भी आर्य समाज का बड़ा रोल था। वहीं भिंडरानवाले एक रेडिकल प्रीचर था। 1978 में निरंकारी अपना शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे। भिंडरानवाला ने निरंकारियों को सिक्खी के लिए खतरा बताकर उस जुलूस पर ही आक्रमण कर दिया। बड़ी झड़प हुई और 13 लोग चल बसे। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और बटुकेश्वर दत्त जैसे लोगों के साथ काम करते थे, भाई की तरह रहते थे। राजगुरु स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से थे, परंतु भिंडरानवाले एक एंटी ब्राह्मण सोच रखता था। इंदिरा गांधी तक को वो बामणी या फिर पंडितों दी धी इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हुए टोंट मारता था और उसी क्षण ये लोग धोती पहनते हैं, टोपी लगाते हैं जैसे शब्द उसके मुंह पर आते थे। और यही ब्राह्मण घृणा आज तक दल खालसा के मुंह पर है। भगत सिंह एक गद्दार, भगत सिंह कामरेड गद्दार सी और गद्दार सी जिसने सिख कौम ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਚਬਲਾ ਚੱਟ ਕੇ ਇਹੋ गद्दारां ने सिख कौम ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। भगत सिंह की पूरी क्रांति जलियांवाला बाग के नरसंहार के उपरांत आरंभ हुई थी। वहीं भिंडरानवाले स्वयं एक नरसंहार प्रीचर था। एक बयान के अनुसार भिंडरानवाले ने कहा था कि हर सिख 32 हिंदुओं को ठिकाने लगा दे, ना 31 ना 33, केवल 32। बंदे ने उस समय की हिंदू सिख पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करते हुए पूरा अनुपात निकालकर ये बकवास की थी। क्या किसी भी कंडीशन में इस शब्द जो है एक संत के हो सकते हैं? भगत सिंह ने स्वयं पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी। असेंबली में बम फोड़ने के बाद भिंडरानवाले एक भगोड़ा था, एक लूजर। पहले 1978 में निरंकारी जुलूस पर उसने आक्रमण किया। जब निरंकारियों ने उत्तर दिया तो अपने लोगों को छोड़कर भाग निकला वहां से। 13 सिख चल बसे। उसके बाद जब बब्बर खालसा ने उसके गुरु नानक निवास के कमरों पर कब्जा कर लिया तो बंदे ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया उन्हें, वहां से भी भाग निकला और सीधा अकाल तख्त में घुस गया। लोगों को भड़काकर सीन से निकल जाना उसकी एक्सपर्टीज थी। भगत सिंह ने भारत की स्वाधीनता के लिए स्वयं केश कटवाए थे। भिंडरानवाले का पहला टारगेट ही पतित सिख थे जो अपने बाल कटवा कर रखते थे। भगत सिंह की सारी क्रांति ही एक सरकार के विरुद्ध थी। वहीं भिंडरानवाले सरकार का ही एक प्यादा था जिस पर यदि कोई केस भी होता था तो संसद में बहस करके उस पर वो केस वापस ले लिया जाता था सरकार के द्वारा। भगत सिंह युवाओं को पढ़ने और अत्याचार से लड़ने की बातें करते थे। भिंडरानवाले के अनुसार पंजाब के हर सिख युवक को सैकड़ों हैंड ग्रेनेड्स रखने चाहिए। हर गांव में 3 युवाओं की एक टीम बननी चाहिए जिनके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, रिवॉल्वर होनी चाहिए। भगत सिंह के अरेस्ट के बाद देश भर में हड़ताल हुई थी, जुलूस निकाले गए थे। भिंडरानवाले के अरेस्ट के बाद उसके स्ट्रॉम ट्रूपर्स ने जालंधर की मार्केट में गोलियां चला दी। 3 हिंदू चल बसे। अगले दिन तरन तारण में सेम कांड हुआ। उसके बाद ट्रेन पलट दी गई। 29 सितंबर को एक
प्लेन ही हाईजैक कर लिया गया। 25 दिनों तक पंजाब में ये सब हुआ। जब जाकर भिंडरानवाले छूटा था वो भी संसद से, और भिंडरानवाले जेल में नहीं था, सर्किट हाउस में उसको रखा गया था एक बड़े आराम के साथ। वहीं भगत सिंह के अरेस्ट के बाद उनकी यातनाएं बताने योग्य भी नहीं है। भगत सिंह की मृत्यु के बाद देश में शोक था, क्रांति का संदेश गया था। भिंडरानवाले की मृत्यु के बाद स्वर्ण मंदिर का दृश्य ऐसे हथियारों से भरा हुआ था जो या तो आर्मी के पास होते हैं या आतंकियों के पास। भगत सिंह हर उस विचार के विरुद्ध थे जिस पर भिंडरानवाला चल रहा था या जो अंग्रेज भारत में कर रहे थे। तो ऐसे में भिंडरानवाला के समर्थक या अंग्रेजी चाटुकारों के आज के वंशज भगत सिंह को कैसे सम्मान दे सकते हैं? यह केवल विचारधारा का विषय है। झूठ पर पली नस्लें यही करती हैं। कौन सा झूठ, और भारत सरकार इस पर क्या कर रही है? खालिस्तानियों ने अपनी नस्लों से झूठ पर झूठ बोला। जैसे कि हमने देखा, इनमें ब्राह्मण घृणा जो है वो सामान्य है, परंतु सत्य ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब 43 कवियों और लेखकों ने लिखी है, इनमें से 22 ब्राह्मण हैं। इनका एक बड़ा युद्ध हिंदू समुदाय पर रहता है। गाय वाले जोक सामान्य हो गए हैं इनमें, जबकि सिख गुरुओं से प्राप्त रिकॉर्ड्स इनके ही विरुद्ध खड़े होते हैं। एक उदाहरण से देखते हैं। 1662 में गुरु तेग बहादुर जी प्रयागराज गए थे, जहां उनका रिकॉर्ड लिया गया था, जिसे 1978 में सिख हिस्टोरियन मदनजीत कौर ने प्रकाशित किया। यहां गुरु तेग बहादुर जी अपना गोत्र कौशिक और सोढ़ी खत्री बताते हैं, अपने आप को माता नैना देवी का भक्त बताते हैं, यहां तक कि वो अपने शिष्यों को ब्राह्मण पुरोहित का सम्मान करने को कहते हैं। ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड है। सिख अपनी अलग आइडेंटिटी रखना चाहते हैं, इट्स ओके, किसी को उस पर लड़ाई नहीं है, सबको अधिकार है अलग आइडेंटिटी रखने का जिसका मन करे। पर खालिस्तानी इसके लिए झूठ बोलते हैं और अपनी नस्लों को उस झूठ पर पालते हैं। औरंगजेब के दरबार में गुरु तेग बहादुर के शब्द थे कि वो अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो उन्हें सबसे प्रिय है। ये सिख क्रॉनिकल्स का रिकॉर्ड है, मेरा बनाया नहीं है। इसके अलावा अपनी एक राइटिंग में गुरु तेग बहादुर स्वयं को हिंदुओं का गुरु बताते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार गुरु तेग बहादुर वेद पुराण भी पढ़ते थे और दिवाली भी मनाते थे, बंदी छोड़ दिवस नहीं। सबको अधिकार है जो मानना चाहे माने, पर इतिहास को बदलकर झूठ के बेस पर सिख गुरु का समर्पण देखा। पर खालिस्तानी आज हनुमान जी को आतंकी बता रहे हैं। ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨੂਮਾਨ दुनिया ਦਾ ਪਹਿਲਾ इंटरनेशनल टेररिस्ट ਸੀ। और यही अंतर है एक सिख में और एक खालिस्तानी में। गुरु तेग बहादुर सिख गुरु थे, सिख थे, नैना देवी के उपासक थे, और खालिस्तानी केवल गालीबाज हैं, भारत के दूतावासों पर आक्रमण करने वाले। भारत सरकार उन्हें काबू में करने के लिए क्या कर रही है? अमर उजाला की इस रिपोर्ट के अनुसार तो ऐसे लोगों के पासपोर्ट रद्द होंगे, पर अभी कुछ एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब तक बरसाती मेंढक ऐसे नाचेंगे ही, भगत सिंह को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर गाली देते देते। आशान्वितों को खालिस्तानी और सिख में अंतर पता चल गया होगा, और भगत सिंह से इतना डर क्यों है खालिस्तानियों को ये भी पता चल गया होगा। यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो खालिस्तानियों का हौसला टूटता है और भारतीयों का हौसला बढ़ता है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं इस वीडियो को। लाइक और सब्सक्राइब के बिना निकले तो आपका ब्रेकअप हो सकता है। और भाई, पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट हमें करते हैं तो ये चैनल जीवित रहता है। सपोर्ट अवश्य करें। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है सपोर्ट के। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। चलिए, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला था आप लोगों को कि मैं हेट करता हूँ जो भगत सिंह को गद्दार बोलते हैं या गलत बोलते हैं, ठीक है। भगत सिंह एक और ही लेवल के बंदे थे, ठीक है। ये इनका देन कहाँ दे सकेंगे? ये दुनिया में बंदा सोचे कि 23 साल की उम्र में, ठीक है, 23 साल की उम्र में बंदा अपने देश के लिए भिड़ गया। अच्छा, भागा नहीं। अगर असेंबली में बम फेंका था, जैसे वो बूढ़ा बकवास मार रहा था, अगर उसने बम फेंका था तो अपने लोगों पे नहीं फेंका था, उसने गोरों के ऊपर फेंका था। गोरों के लिए वो आतंकवादी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारे लिए वो एक पैट्रियोटिक इंडियन था। उसने अपने जो जुल्म करके गए थे उन अपने लोगों के लिए उसने जाके, अच्छा, उसने बम फेंका था तो वहां पे उसने अपने उसी वक्त उसने दे दी थी अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। तो ये लोग जो है ना, मैंने आपको लोगों को बोला है, एक बात याद रखना भाई लोगों, अगर आपको कोई पंजाबी, कोई सरदार, कोई सिख मिले ना जो
भगत सिंह से हेट करता हो, जब भगत सिंह को गद्दार बोले, तो समझ लो वो इंडियन नहीं है, वो देश का गद्दार है। मैं उसको आपके सामने बोल रहा हूँ। उसको चाहे कोई भी हो यार, चाहे सिख मिल जाए आपको, अगर वो बोलेगा कि भगत सिंह के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा कि भगत सिंह ऐसा था वैसा था, वो समझ लो वो इंडियन नहीं है, उसके अंदर इंडिया के खिलाफ नफरत है। क्योंकि जो बंदा इंडिया के खिलाफ कभी उसने गलत बोला नहीं किसी चीज के लिए, ठीक है, जो उसको क्या जरूरत पड़ी थी यार, उसको क्या जरूरत पड़ी थी गोरों को मारने के लिए। ये जो चाटुकार होते हैं ना, जो जिन्होंने गोरों के जूते तलवे चाटे होते हैं, या गोरों को ग्लोरीफाई करते हैं, गोरों ने बहुत अच्छा किया था, आके ये किया वो किया, सब ये हराम के पिल्ले हैं। अपने लोगों को डिनाई करते हैं और दूसरों को ग्लोरीफाई करते हैं, अपने लोगों को डिफेम करते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैंने ये सोचा था। मैं बहुत सोचता रहा कैसी वीडियो बनाऊं, कैसे करूं, क्या क्या लेके आऊं, किसने वीडियो बनाई होगी। मैंने बहुत ढूंढा, फिर मेरे को इनकी वीडियो मिली। इसमें कुछ बातें हैं जो गुरुओं के बारे में थी, उसके बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देता। मैं हमेशा पॉजिटिव बात पे जाता हूँ, जो मुझे पॉजिटिव लगती है। नेगेटिव बात पे मैं कभी बात कम ही करता हूँ, करता ही नहीं हूँ वैसे मैं, ठीक है। तो फिर मुझे ये वीडियो मिली, मुझे आपको दिखाना था, समझाना था, तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया भगत सिंह के बारे में। अच्छा, जो मैंने आपको शुरू में बात बोली थी, ये बात सर्च करना, आप लोगों को भी मेरे को कमेंट में बताना, ढूंढना। मेरे को कहीं से पता चली है, कई लोग जो कहते हैं कि भगत सिंह के टुकड़े कर दिए थे गोरों ने। जिस बंदे ने देश को टूटने नहीं दिया, देश को आज़ाद करवाया, अपने वो जैसे हमारे गुरु थे ना, हमारे गुरु थे, इन्होंने हिंदू धर्म के लिए या हमारे सनातनी धर्म के लिए, हमारे देश के लिए अपने अंग कटवा दिए, चरखड़ियों पे चढ़े, आरों में चिराए गए, तत्ती तवी पे बैठे, गर्म तवा होता है उस पे बैठे गए, ऊपर गरम गरम बालू या रेत डाली गई। उनके विचारों से आपको मिलते जुलते मिलेंगे विचार भगत सिंह के भी। ये होता है सच्चा देशभक्त, सच्चा इंसान, सच्चा सिख। उसने मजबूरी में बाल कटवाए। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो अमर शका होता है, सच्चा सिख होता है, वो बाल नहीं कटवाता है। लेकिन उसने अमर को नहीं शका हुआ था, उसने अपने देश के लिए अपना हुलिया चेंज किया, क्योंकि उसको उसका मिशन पे था, उसने अपना मिशन पूरा करना था, गोरों के आगे दूसरी कंट्री में जाना था, इसलिए बाल कटवाए, ठीक है। और उसने अपना मिशन पूरा किया भी, जो उसका मिशन था। असेंबली में उसने बम फेंका, चाहता तो वो बम में पार्टिकल्स हो सकते थे जो डैमेज कर सकते थे पूरी असेंबली को। बम तो फेंक, टास्क तो पूरा कर दिया था ना। बम भी ऐसा बनाता कि पूरी असेंबली उड़ जाती, बंदा नहीं कोई मरा। फोके बम थे, सिर्फ धमाके की आवाज थी उसमें। सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि हम ये काम कर सकते हैं, और वो वहां से भागा नहीं, भगौड़ा नहीं हुआ अमृतपाल की तरह, या किसी और की तरह भगौड़े नहीं होते जो सच्चे बंदे होते हैं। तो ये नजरों से थोड़ी बहुत ही जो बंदा सोचता है ना कि चलो ठीक है यार, ये बिगड़े हुए हैं। अब तो इन्होंने, जब ऐसे मैं विचारधारा देखता हूँ ना इनकी, तो ये बिल्कुल ही ना, जो हमारे गुरु थे उनकी विचारधारा से बिल्कुल ही डिफरेंट विचारधारा वाले लोग हैं। ये इंसान अच्छे नहीं है। बाकी आपको मैंने एक प्रोस्पेक्ट देना था, आपको समझाना था, बस यही मेरा कहना। बहुत दुख हुआ, दिल से दुख हुआ जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। एक नफरत होती है, नफरत से ऊपर का लेवल चला गया मेरा इनके खिलाफ, कि यार तुम जो करते हो ड्रामे बजे करते रहो, मरो परे, हमें क्या लेना देना। लेकिन हमारे शहीद को तुमने कैसे गलत बोल दिया। अगर गोरे ना होते, खालिस्तान के फाड़ के हाथ में कर देते, खालिस्तान होता ही ना। चलो छोड़ो यार, दुख होता है। चलो, बाकी ये है भाई लोग कि जो भी गोरों के साथ लड़ा है, वो हमारे लिए हमारा हीरो है,
वो हमारा हीरो है। उसको कोई भी कुछ बोलेगा, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी होगा जो हमारे शहीदों के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो आज भी सरहद पे आज का फौजी भी अगर शहीद होता है और उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो नफरत है, मुझे उससे नफरत है। वो देश के लिए कुर्बान हुआ है, ठीक है। तो देश पहले है हमारे लिए, नेशन फर्स्ट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाना इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। तभी मैं बोलता हूँ हमें ज़रूरत है एकजुट होने की, देश को एक रखना है हमें। ऐसे गद्दार जो है ना, बकवासबाजी मारते हैं, भगत सिंह गद्दार था, ये था, वो था, नहीं बर्दाश्त करेंगे। और पंजाब में भी बहुत लोग हर्ट हुए हैं इस बात से, क्योंकि जो भगत सिंह को प्यार करते हैं लोगों ने अपने घर में फोटो लगा रखी हैं। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।